स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर महाराष्ट्र से है क्योंकि सियासत में कब क्या कुछ हो जाए ये पता नहीं, और ऐसे में जब दो बड़ी शख्सियत की मुलाकात हो किसी भी मंच पर हो तो उसके मायने बहुत निकाले जाते हैं। अब एक ऐसी ही मुलाकात हुई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर से, और नाना पाटेकर के घर पहुंचे सीएम फडणवीस क्योंकि गणपत का मौका है, और इस दौरान वहां से जो तस्वीरें आई उसके बाद तमाम चर्चाएं हो रही हैं। उन्हीं चर्चाओं पर, संभावनाओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। केवल मान लें कि गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम फडणवीस गए, या फिर जो तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि नाना पाटेकर, अभी आपने देखा होगा बहुत दिन हो गए वो स्क्रीन से बहुत लंबे टाइम तक दूर रहे, क्योंकि बीच में उनके साथ एक विवाद जोड़ा गया। और जब ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, नाना पाटेकर को चाहने वाले जितने लोग हैं वो ये जानते हैं कि जब उस विवाद की गहराई तक जांच की गई तो कुछ नहीं निकला। बस समझिए कि कुछ ऐसे लोग थे जिसने अपनी इमेज बनाने के लिए नाना पाटेकर की इमेज को ख़राब कर दिया। उनको सुर्खियों में आना था, तो इस वजह से नाना पाटेकर, क्योंकि उस समय उनकी छवि बन रही थी। अब देखिए, कोई महाराष्ट्र का किसान, उसके खेत की फसल सूख गई, नाना पाटेकर उसके साथ खड़े हैं। किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा, नाना पाटेकर उसके साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं रोहित, तो ऐसे समझिए कि एक दौर ऐसा भी था जब सोनू सूद की छवि आपने देखी, कैसे लोगों की वो मदद करते थे। सोनू सूद से पहले लोगों की उस तरह की मदद नाना पाटेकर किया करते थे, लेकिन चूंकि उस समय सोशल मीडिया इतना ज्यादा नाना पाटेकर को हाइप नहीं देता था, हाईलाइट नहीं करता था, तो चीजें आ नहीं पाई। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मतलब नेक दिल और बड़े सौम्य स्वभाव के हैं। उनके सामने अगर आप कुछ गलत करेंगे तो पहले आपको वो समझाते हैं। और देवेंद्र फडणवीस का नाना पाटेकर के घर पर जाना, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, आज की दोस्ती नहीं है। मतलब कि ये जानिए कि दोनों जब देवेंद्र फडणवीस जब पॉलिटिक्स में आए उससे पहले से दोनों की दोस्ती चलती है, और बहुत कई मंचों पर दोनों साथ नजर आए हैं। देवेंद्र फडणवीस कई मंचों पर नाना पाटेकर के साथ नजर आए, और नाना पाटेकर कई मंचों पर देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आए, ये जानते हो भी। और नाना पाटेकर के ऐसा ये भी आप मान सकते हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं पक्ष विपक्ष से अलग, उनकी जो अपनी छवि है उस छवि के अनुसार उनकी दोस्ती भी सबसे बिल्कुल। और कहते हैं कि नाना पाटेकर जब तक मुंबई में काम करते नहीं, फिर गांव लौट जाते हैं। हाँ, वो खेतों में आपको काम करते दिखेंगे या बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। आपने बीच में एक तस्वीर देखी होगी, आजकल एक फैशन चल पड़ा है, जितने ये नए नए एक्टर और एक्ट्रेसेस आ रहे हैं वो एकदम सी फेसिंग वाला बंगलो खरीदते हैं जुहू में। आपने देखा होगा आज, मतलब ऐसी हेडलाइंस बनती है कि आज उस इतने करोड़ का ले लिया, इतने अरब का ले लिया, खरीदा उसने 100 करोड़ का खरीदा। जितने आजकल के क्रिकेटर बन रहे हैं उन सब में एक फैशन है, कहाँ खरीदेंगे बंगलो? सी फेसिंग का बंगलो खरीदेंगे जुहू में। तो ये जो ट्रेंड है, नाना पाटेकर इन सबसे अलग, उनकी एक तस्वीर आई उनके घर की, जिसमें पता है उनके घर की दीवार की पुट्टी उखड़ी हुई थी, इस तरह की तस्वीरें आई। तो नाना पाटेकर जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और इसलिए, और दोनों की दोस्ती है देवेंद्र फडणवीस और नाना पाटेकर की। और सिर्फ इस बार ही नहीं, हमेशा नाना पाटेकर और फडणवीस मिलते हैं गणेश उत्सव के मौके पर, एक दूसरे के घर भी जाते हैं। इस बार तो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, मैं सीधे से बात करूं कि नाना पाटेकर राजनीति में एंट्री कर देंगे। देखिए, इसकी संभावना बन सकती है, क्योंकि बीजेपी को ऐसे लोग चाहिए जिनकी छवि अच्छी हो, और नाना पाटेकर ने कभी भी ऐसी इच्छा नहीं जाहिर की कि उनको राजनीति में आना है। लेकिन जिस दिन उनकी इच्छा हो जाएगी, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको मना लिया, आपको बीएमसी चुनाव से पहले कुछ एक्शन दिख जाएगा। नाना पाटेकर का साथ आना, एक तो मैसेज ये भी है ना कि बीएमसी इलेक्शन में उनकी, एक बार नाना पाटेकर ऐसा समझ लीजिए आप कि अगर बीजेपी के साथ घूम गए तो बीएमसी में कमाल हो जाएगा, इस तरह की उनकी छवि है। क्योंकि वहाँ के जितने लेबर क्लास के लोग हैं उनके बीच नाना पाटेकर की अच्छी पैठ है। मतलब वो नाना पाटेकर को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। पैठ कहने का मतलब ये है कि वो दिल से चाहते हैं। जितने आपको अपर क्लास के लोग दिखेंगे नाना पाटेकर को वो भी चाहते हैं। आपने देखा अंबानी के घर पर फंक्शन होता है तब बुलाया जाता है उनको। तो इस तरह से उनकी छवि ऐसी बनी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
जिनकी छवि इस तरह की बनती है कि पक्ष विपक्ष से इतर अलग होकर लोग किसी एक्टर को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जी, देखिए, कांग्रेस परिवार की एक फैमिली बॉलीवुड में है, देशमुख फैमिली, आप सबको पता है। लेकिन देशमुख फैमिली का एक पार्टी के प्रति जो रवैया है, एक पार्टी के प्रति जो उनके भाव हैं, वो दिख जाते हैं सोशल मीडिया पर। जबकि बॉलीवुड में काम करने वाले किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को, जैसे लोग कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, वैसे ऐसा मेरा भी मानना है कि एक कलाकार को हमेशा न्यूट्रल ही होना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से आप देखेंगे एक्सपोजे ईयर्स की शुरुआत हुई है। मतलब एक ऐसा समय आया जब धीरे धीरे कलाकार भी एक्सपोज होने लगे कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग छिपकर बैठे थे जो देश के बारे में कम, जो मतलब सरकार के खिलाफ हमेशा काम करते थे, जो ऐसी पॉलिसी अगर सरकार कोई भारत के लिए ला रहे, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसकी हमेशा आलोचना करते थे अंदर ही अंदर, लेकिन वो कभी खुलकर नहीं आते थे। 2014 के बाद वो खुलकर आने लगे। तो ये इस परिपाटी को एक तरीके से बदलने की कोशिश है। अगर नाना पाटेकर आ जाते हैं, अगर जुड़ते हैं या बीजेपी के प्रति उनका झुकाव है, तो ये परिपाटी बदल सकती है। अब बिल्कुल आ रही है, परिपाटी बदलने की बात हो रही है। लेकिन अगर जिस तरीके से तस्वीरें देखें, विजुअल्स देखें, तो अनुपम जी, भले सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है, लेकिन ये ऐसा ही लग रहा है कि केवल कार्यक्रम में गए, गणेश उत्सव था, गणेश चतुर्थी है, तो केवल एक दोस्ती के नाते सीएम फडणवीस वहां गए। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर कहीं जाएं तो इसे कभी भी एक सिंपल लेकिन दोस्ती में तो सिंपल माना जा सकता है ना। मैं एक पहलू बस जानना चाह रहा हूं। दोनों की दोस्ती है, और फडणवीस कोई पहली बार नाना पाटेकर के घर नहीं गए हैं। तो अब जब दोनों चीजों को देखेंगे आप, तब आपको अंदाजा लगेगा कि ये देखने में बड़ी सामान्य घटना लग रही है, लेकिन सामान्य घटना नहीं है, महाराष्ट्र के हिसाब से एक बहुत बड़ी घटना है। और क्या विधानसभा चुनाव से पहले क्या नहीं मिले थे दोनों? आप बताइए, क्या विधानसभा चुनाव से पहले नाना पाटेकर देवेंद्र फडणवीस के पास, या देवेंद्र फडणवीस नाना पाटेकर के पास नहीं गए थे? पूरे चुनाव में ऐसा मुद्दा रहा कि क्या नाना पाटेकर बीजेपी से लड़ेंगे? क्योंकि उनकी भावना ऐसा जब उन्होंने व्यक्त की तो ऐसा लगा कि हाँ, शायद ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा नहीं जताई। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तो अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं, गणेश चतुर्थी के मौके पर नाना पाटेकर के घर पहुंचते हैं सीएम फडणवीस, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। बाकी महाराष्ट्र की सियासत में क्या आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उसके लिए इंतजार करना होगा। जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।